हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी जून 22 के लिए प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। चलिए जी, मैं आज आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ बिजनेस मैथ्स स्टैट्स और एलआर का जो आईसीआई ने एमटीपी दिया है उसके सॉल्यूशन के साथ। तो आज हम इसका पहला पार्ट करेंगे। हम इसके आज 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करूंगा। तो चलिए जी, करते हैं स्टार्ट। आओ जी, पहला क्वेश्चन देखते हैं जी। आपके सामने है, वैल्यू निकालनी है log 10, ये दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, बेस को 10 ही रखेंगे। अब देखिए, √25 हो जाएगा 5 और ये 4 स्क्वायर हो जाएगा 16। तो दोनों प्लस के हैं तो हम इनको इंटू कर देंगे और यहां पे ये माइनस का है तो ये हो जाएगा 8। ठीक है जी। तो देखिए, ये आपके पास आ गया log 10 बेस 10। अब log 10 की वैल्यू किसी भी बेस पे 1 होती है, दैट मीन्स आंसर इज सी। चलिए जी, हम बात करते हैं जी सेकंड क्वेश्चन की। a इज टू बी गिवन है, ये निकालना है। तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपली क्या करना है, a की जगह पे 2 डाल देना है, b की जगह पे 5 डाल देना है। a की जगह पे 2 डाल देना है, b की जगह पे 5 डाल देना है। तो 20 35 ऊपर हो गया और नीचे हो गया 10 और 10 20 नीचे हो गया। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 7:4। तो आंसर इज ए। चलिए जी, आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है रेशो कंपाउंडेड ऑफ 4:5। 4:5 को एज इट इज रखना है एंड डुप्लीकेट रेशो पे इज टू 9। सब डुप्लीकेट करेंगे तो √a:3। तो कंपाउंडेड बोले तो पहले पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√a और दूसरे दूसरे करेंगे तो डिवाइडेड बाई 15 एंड दिस इज इक्वल टू 8/15। अब यहां से देखेंगे तो 15 तो कैंसिल आउट हो गया, √a आपके पास 2 हो गया तो a हो जाएगा 4। आपसे वैल्यू a की पूछी गई थी, दैट मीन्स आंसर इज सी। चलिए जी, आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, आपको कह रहे 1/2 1/3 1/5 1/x प्रपोर्शन में है। दैट मीन्स पहले और लास्ट की प्रोडक्ट बीच के दोनों नंबर की प्रोडक्ट के बराबर है। तो यहां से आपका हो गया 2x इक्वल टू 15। x की वैल्यू पूछी है, दैट मीन्स 15/2। तो 15/2 दैट इज ए आंसर है। चलिए जी, यहां से आगे चलते हैं। आपको कहे p गिवन है और इसकी वैल्यू पूछी है। तो देखो जी, अगर x गिवन है तो इसका बेसिकली हमारे पास एक रिजल्ट होता है। वैसे तो आप क्यूब करके सोल्व कर सकते हो, बट मैं एक डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं। ये होता है p³ - 3p x प्लस 1/x। अगर आप होल क्यूब करोगे तो यही आएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। लेकिन उन्होंने पूछा 3p³ - 9p, दैट मीन्स इन्होंने 3 से और इंटू किया है। तो आंसर शुड बी 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। अब इसमें एक छोटी सी करेक्शन है, आंसर में सी दिया है, जो एमटीपी के सॉल्यूशंस दिए हैं, आंसर्स दिए हैं, सी गिवन है बट उसमें 3 मिसिंग है। तो आपका आंसर सी बन जाएगा। करेक्शन हमने आपको नोट करा दी है। वैसे सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो दोनों तरफ आप होल क्यूब करोगे, बट जब बीच में प्लस होता है तो यहां माइनस आता है, और अगर यहीं माइनस होता तो यहां पे प्लस आ जाता और यहां पे माइनस आ जाता। तो ये रिजल्ट आप डायरेक्टली भी लर्न कर सकते हो। चलिए, अभी हम बात करते हैं जी 6 नंबर की। आपको कह रहे फोर्थ प्रोपोर्शनल बताइए दिस। तो देखो, फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चौथा नंबर और निकालना है। तो बेसिकली इस तरह से होता था और इसमें होता था AD = BC। तो आप निकालते थे D = BC/A। दिस इज नोन एज फोर्थ प्रोपोर्शनल। यानी कि लास्ट के दो की प्रोडक्ट करके पहले से डिवाइड करना है। तो आपके पास x कैंसिल हो जाएगा, तो 2x + 2 आंसर हो जाएगा, दैट इज आंसर इज सी। आंसर हमारा सी आ गया जी। ठीक है जी। चलिए जी, अब आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं।
अगर मैं ऊपर से 3 की पावर n कॉमन ले लूं तो 3 प्लस 1 बचेगा, यहां से 3 की पावर n कॉमन ले लूं तो 3 की पावर 3 यानी कि 27, और ये 3 बचेगा। 3 की पावर n कट गया, 4/24 दैट इज 1/6। तो हमारा आंसर बन गया जी बी। चलो 7th तक हो चुके हैं, हम आ गए 8 पे। बेटा जी इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये ऊपर होल स्क्वायर खोलते जाएंगे, तो x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, नीचे भी खोलेंगे x प्लस जेड प्लस वाई, एक्स प्लस जेड माइनस वाई, फिर यहां पे करेंगे y प्लस एक्स माइनस जेड, वाई माइनस एक्स प्लस जेड, नीचे करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, फिर जब हम नेक्स्ट करेंगे z प्लस एक्स माइनस वाई और z माइनस एक्स प्लस वाई, अपॉन में करेंगे y प्लस जेड प्लस एक्स इंटू में y प्लस जेड माइनस एक्स। अब आप देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहे होंगे हमारे, यहां पे अगर देखूं तो x माइनस वाई प्लस जेड कैंसिल हो गया, यहां पे अगर देखूं तो y प्लस जेड माइनस एक्स, y x प्लस वाई माइनस जेड कैंसिल हो गया, x प्लस वाई माइनस जेड, यहां पे देखो तो क्या कैंसिल हो रहा है, y प्लस जेड माइनस एक्स, तो y प्लस जेड माइनस एक्स कैंसिल हो गया। अब इसके बाद में देखो यहां पे मेरे पास अगर मैं इसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करता जाऊं, x प्लस वाई प्लस जेड एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर ये मेरे पास आ रहा है x प्लस वाई माइनस जेड, यहां से आ रहा है y माइनस एक्स प्लस जेड, यहां से आ रहा है z प्लस एक्स माइनस वाई। अब ऊपर एक एक कैंसिल होता चला जाएगा, एक x कैंसिल होके आपके पास ऊपर बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, नीचे भी x प्लस वाई प्लस जेड, तो 1 आंसर आ जाएगा जी। तो इसका आंसर है जी आपका बी। ठीक है जी। अब देखो जी अगर हम बात करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन की, थोड़ा सा इसको आसान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए बी सी 2 दिया है और देखो यहां पे b के साथ ना 2 इंटू है, तो बेटर है आप ऐसे कर लो, a को 1, b को 2, c को 1 ले लो, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। जब मैं वैल्यू डालूंगा तो यहां पे 1 प्लस 1 और यहां पे भी ये 2 बाई बी हो जाएगा, तो वो भी 1 हो जाएगा, यहां पे 2 बाई 2 1 हो जाएगा, सब जगह पे एक्चुअल में यही आएगा, तो एलसीएम के बाद 3/3 ये 1 हो जाएगा। आपसे इसकी वैल्यू पूछी थी तो मेरा आंसर ए है जी। चलिए जी अब देखो जी 10 नंबर क्वेश्चन में एक करेक्शन है, 10 नंबर क्वेश्चन में करेक्शन है, यहां पे 5x माइनस 6 लिखा है, 5x माइनस 6 नहीं होगा, 5x प्लस 6 होगा। आपको कहा ये है डुप्लीकेट रेशो ऑफ दिस, तो 3x माइनस 2, 5x प्लस 6, 4/9, डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायरिंग करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27x, 3x माइनस 2 है तो माइनस 18, 20x प्लस 24, दैट मीन्स इसको इधर ले जाऊंगा, 7x इक्वल टू 42, x इक्वल टू 6, तो आंसर हो गया जी हमारा बी। चलिए जी यहां से आगे चलते हैं। आपको कह रहे जी अल्फा बीटा इसके रूट है, तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं माइनस बी बाई ए करके तो माइनस का 7 आ गया, अल्फा बीटा निकालूं सी बाई ए करके तो ये 12 आ गया। अब आपको कह रहे हैं ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है। अब देखो अगर मैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकाल लूं तो ये हो जाएगा 49 माइनस 48 यानी कि 1। तो अब देखो आप एक बार क्या करोगे जी, एक बार आप सम करोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का, तो ये 50 हो जाएगा। एक बार इनकी आप प्रोडक्ट करोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये 49 हो जाएगा और इक्वेशन आपकी बन जाएगी क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 49 बराबर 0। क्योंकि इक्वेशन हम किस तरीके से बनाते हैं, हम बनाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट।
तो पहले जो आपको बोला गया है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, वो दोनों पता होने चाहिए, फिर उनका सम करेंगे, उनकी प्रोडक्ट करेंगे, फॉर्मूले में डाल देंगे। तो आपके पास आंसर आ गया जी ये सी, 11th का आ गया जी सी। चलो जी 12th नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं देखिए, क्वेश्चन में क्या है रूट ऑफ द इक्वेशन, तो आप पहले अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, माइनस का 3/2 यानी कि माइनस का 1.5 भी लिख सकते हो, 3/2 भी रख सकते हो, एक ही बात है। अल्फा बीटा किया तो ये 3.5 हो गया। अब आपको कह रहे हैं अल्फा बीटा की पावर -1, अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा निकालना है, दैट मीन्स अल्फा बीटा एलसीएम हो गया, यहां पे आइडेंटिटी लगा दीजिए, वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा 2.25, 1.5 का स्क्वायर कर दिया, 2 इंटू 3.5 करेंगे 7 हो गया, और अपॉन में 3.5 यानी कि माइनस का 2.25 में से 7 माइनस करो, 2.25 माइनस 7 ये आ रहा है 4.75 डिवाइडेड बाई 3.5, 4.75 को डिवाइड कर दो 3.5 से, ये आ रहा है माइनस का 1.3571। अब जीबीसी करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा, क्योंकि और तो कोई नेगेटिव में है ही नहीं। 19 को 14 से डिवाइड करके देखोगे तो सेम आ रहा होगा, 19 को 14 से डिवाइड करके देखो यही बनेगा, तो डी आंसर हो गया जी। चलिए जी आपको कह रहे ऑन सॉल्विंग द इनइक्वालिटी दिस एंड दिस, तो देखो इसमें क्या करना है, बेसिकली पहले मैं इसको अगर सोल्व करूं तो यहां 1 होना चाहिए, तो अगर 100 से डिवाइड कर दूं तो x/20 y/100 लेस देन इक्वल टू 1, अगर इसको 60 से कर दूं तो x/60 y/60 लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो इसमें क्या होता है, एक तो हमें इन इक्वेशंस को सोल्व करना होता है, और जब एक जैसी इक्वेशन है दोनों में लेस देन इक्वल टू है, तो इनमें जो छोटे वाला है x का वो सेलेक्ट कर लेंगे, तो 20 में और 60 में 20 छोटा है, 100 में और 60 में 60 छोटा है, यानी कि एक पॉइंट मेरा 20 0 और 0 60 जरूर बनेगा। 0 0 तो होगा ही, ओरिजिन से पास हो रहा है, एक 0 0 भी आएगा, तो 20 0 0 60, 20 0 0 60 मेरा आ रहा है ए में। लेकिन एक बार कंफर्म करने के लिए इनको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, y की वैल्यू 60 माइनस एक्स पुट कर दो इसमें, तो और थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू 100, तो 4x इक्वल टू 40, देखो x 10 आ गया और y 50 हो जाएगा। तो अब तो कंफर्म हो गया बिल्कुल, एक 10 50 भी आएगा, तो आपका आंसर देखो 0 0 20 0 10 50 0 60 ए आंसर है। इस तरीके से चलोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। अच्छा 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, कह रहे रूल्स एंड रेगुलेशन डिमांड दैट एम्प्लॉइज शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस हैंड्स टू 1 फ्रेश 1। ठीक है जी, एक्सपीरियंस वाले x है, फ्रेश वाले y है। अब आपको कह रहे हैं कि अगर मैं फ्रेश को 1 ही रखूं, तो आपको कहा गया है कि ये 1 ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, 5 से ज्यादा नहीं ले जा सकते, 5 से ज्यादा नहीं लिए जा सकते। यानी कि मैं कह सकता हूं कि y ग्रेटर देन इक्वल टू x/5 या 5y ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो एक्चुअल में यहां पे एक प्रॉब्लम है कि इन्होंने आंसर दोनों दिए हैं, दोनों सेम ही हैं, बट हम a को लेके चलेंगे, यहां पे थोड़ी सी दिक्कत है, ये या तो ऐसे कर देना चाहिए y लेस देन इक्वल टू x/5 कर देना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर b सेम हो जाएगा, फिर b सेम हो जाएगा। तो आप इसमें जो इन्होंने अपनी एमटीपी में आंसर दिया है वो भी उन्होंने a ही दिया है, हालांकि इसमें थोड़ी दिक्कत है, या तो यहां पे सिर्फ 5y ग्रेटर कर दो, ओनली ग्रेटर कर दो, इक्वल मत करो, तो तब ठीक है ये, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या ले लोगे, देखो आपको मैक्सिमम क्या होना चाहिए, आपको क्या नॉट ग्रेटर देन 5 टाइम, तो दैट मीन्स या तो आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो या इसमें 5 से डिवाइड कर दो, बात एक ही है। चलिए जी अब देखो 15th नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं इन व्हाट
टाइम विल बी ए सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ एट 6.25% सिंपल इंटरेस्ट। मतलब देखिए जी, अगर अमाउंट 2p है तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट p हो जाएगा। अब फॉर्मूले में डालूंगा तो p रेट 6.25 है, टाइम निकालना है, p से p कट गया तो टाइम हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 6.25। तो हमने किया जी 100 डिवाइडेड बाई 6.25, ये आ रहा है जी 16। तो आंसर हो गया जी डी। 15 क्वेश्चन का आंसर है जी डी। चलिए जी, अब आगे चलते हैं जी। आपको कहा 16 नंबर में एन्युटी का क्वेश्चन है, 10,000 एवरी ईयर स्टार्ट कर रहा है, 10 ईयर तक इसकी वैल्यू दी हुई है और आपको फ्यूचर वैल्यू पूछी है। तो जी, और स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे का है, दैट मीन्स ऑर्डिनरी तो नहीं है, एन्युटी ड्यू है। तो एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला होता है 1 प्लस आई कैपिटल आर 1 प्लस आई की पावर n-1 अपॉन आई। तो देखो जी, 1 प्लस आई हो गया 1.08, कैपिटल आर है 10,000, इसकी वैल्यू दी हुई है 2.15, 8925 माइनस 1 अपॉन 0.08। इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो मैं कर देता हूं, 1 पॉइंट अंदर बचेगा 1.158925 इनटू में 10,000 इनटू में 1.08 और डिवाइडेड बाई 0.08। तो ये मेरे पास आ रहा है जी 15645 4.88, ए आंसर हो जाएगा जी। चलिए जी, अब हम बात करते हैं जी जरा 17 नंबर क्वेश्चन की। आपको कह रहे डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ए सर्टेन फॉर 3 ईयर एट 5% पर एनम जितना। तो बेटा देखो जी, इसमें प्रिंसिपल निकालने का एक तरीका होता है, शॉर्टकट होता है डी डिवाइडेड बाई आई डिवाइडेड बाई आई डिवाइडेड बाई 3 प्लस आई, इक्वल कर दोगे तो यानी कि मुझे करना है 228.75 डिवाइडेड बाई 0.05 डिवाइडेड बाई 0.05 डिवाइडेड बाई 3.05 इक्वल टू करोगे तो ये प्रिंसिपल आ जाएगा। तो देखते हैं जी, 228.75 डिवाइडेड बाई 0.05 डिवाइडेड बाई 0.05 डिवाइडेड बाई 3.05 इक्वल 228.75 था, 228.75 और रेट 5% है, डिवाइडेड बाई 0.05 डिवाइडेड बाई 0.05 डिवाइडेड बाई 3.05 इक्वल, ये आ गया 30,000। अब आगे का है कि 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो आपको करना पड़ेगा 30,000 1.05 का स्क्वायर माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1.05 इंटू करके एक बार इक्वल -1 इंटू में 30,000, ये आ रहा है जी 3075, 3075 है जी किसी ऑप्शन में, बिल्कुल है जी, बी आंसर है जी। चलिए जी 18 पे आ गए जी। आपको कह रहे हाउ मच टाइम वुड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम 0.125 एट 10% पर एनम। अच्छा, तो सिंपल इंटरेस्ट दिया है 0.125p, फॉर्मूला है p, रेट है 10%, टाइम पता नहीं है, p से p कट गया, ये 10 आ गया तो t आ गया 1.25। अब 1.25 बोले तो 1 and 1/4, तो 18 का आंसर है जी ए। चलिए जी, कह जी द टाइम इन विच ए सम ऑफ मनी इज 8 टाइम्स इट सेल्फ इट डबल इन 15 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो जी, इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूं, डबल कह रहे हैं 15 ईयर में, डबल कह रहे हैं 15 ईयर में। अब तुम्हें कह रहे हैं 8 टाइम कितने दिनों में होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे यहां डबल कहा था तो हम 8 को 2 क्यूब लिख लेंगे और आंसर निकालने का तरीका है ओल्ड टाइम इंटू पावर, तो 15 इंटू 3 कर देंगे तो 45 ईयर आ जाएगा जी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। आपको कहा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए स्कूटर इतना है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है 10% 3 साल तक। तो इस क्वेश्चन को करने का ज्यादा अच्छा तरीका है ऑप्शन से कर लो। मैं ए को चेक करता हूं, देखता हूं 10,000 माइनस 10% माइनस 10% माइनस 10%, और देखो क्या ये आ रहा है 10,000,
और क्या ये आ रहा है 7290 करने के बाद 10,000 पे मैंने किया जी 10,000 माइनस 10% माइनस 10% माइनस 10%, बिल्कुल जी 7290 आ रहा है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ए आंसर हो गया जी। चलिए जी बात करते हैं जी 20 नंबर की। कह रहे इफेक्टिव रेट बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफेक्टिव रेट पे अक्सर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 10% पर एनम पेबल क्वार्टरली है, तो आप करोगे जी कितना 10/400 प्लस 1 की पावर 4 माइनस 1 इंटू में 100। ठीक है जी, ये इफेक्टिव रेट हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 400 प्लस 1 इंटू करके 3 बार इक्वल 1 2 3 माइनस 1 इंटू में 100 इक्वल, ये आ रहा है जी 10.38। जितनी पावर होती है इक्वल हमेशा उससे एक कम डालते हैं। कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे, 10/400 प्लस 1 इंटू करके 3 बार इक्वल माइनस 1 गुणा में 100 इक्वल, तो 10.38 दैट इज 21 आंसर है जी। चलिए जी आपको कह रहे हैं जी डिफरेंस बिटवीन इन सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी 1500 फॉर 3 ईयर इज ₹18, डिफरेंस इन देयर रेट, मतलब क्या हुआ जी, प्रिंसिपल तो 1500 ही है, रेट का डिफरेंस मैंने मान लिया R2 माइनस R1 है, टाइम 3 साल है, डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 18। तो बेटा जी यहां से R2 माइनस R1 आ जाएगा 1800 अपॉन 4500, मैंने डिवाइड किया 1800 डिवाइडेड बाई 4500, तो ये 0.4 आ रहा है जी, तो आपका रेट हो गया जी, आंसर हो गया ए 0.4। अच्छा जी आपको कह रहे व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर व्हेन द पॉपुलेशन इंक्रीजेज एट 3%, 1%, 4%। इसमें भी प्रॉब्लम है जी, यहां पे इनिशियल पॉपुलेशन 25,000 है, इससे आपका बनेगा आंसर जो आईसीआई की एमटीपी में भी उन्होंने अपना आंसर दिया है, कुछ इसमें गड़बड़ियां हैं तो उनको मैंने रेक्टिफाई कर दिया है। अब इसको करेंगे तो 25,000 प्लस 3% प्लस 4% प्लस 5%, देखो जी करके 25,000 प्लस 3% प्लस 4% प्लस 5%, 28,119 आ रहा है जी, 28,119 दैट इज ए आंसर है जी। चलिए जी अब बढ़ते हैं आगे, आपको कहे जी 10,000 इज इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, देन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 2 ईयर, इसका मतलब मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो 10,000 1 प्लस 8/400 की पावर 2 इंटू 4, तो इसको करेंगे तो 8/400 प्लस 1 इंटू करके एक बार इक्वल, फिर इंटू करके 3 बार इक्वल, इस 2 के लिए एक बार इंटू कर लिया, इस 4 के लिए 3 बार कर लिया, और फिर इंटू में 10,000 इक्वल करो जी, 8 डिवाइडेड बाई 400 प्लस 1 इंटू करके एक बार, फिर इंटू करके 1 2 3, फिर इंटू करके 10,000, ये आ रहा है जी 11,716.59, तो ए आंसर आ गया 11,716.59। चलो जी हम बात करते हैं जी जरा क्वेश्चन नंबर 25 की। आपको कहा इन हाउ मेनी ईयर विल ए सम ऑफ मनी बिकम्स डबल एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो अमाउंट 2p के बराबर है, तो यहां से करेंगे तो p 1.05 की पावर t, अब यहां से हम चेक करके देखेंगे 1.05 इंटू, चलो एक बार 14 को चेक करते हैं, तो 13 बार इक्वल लगाएंगे, 1.05 इंटू करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 पे 1.97 आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं है, एक बार 14 बार इक्वल लगाते हैं तो अब 2.07 आ रहा है, और आपको 2 चाहिए, तो यानी कि 14 और 15 के बीच में होगा, कहीं 14 और 15 के बीच में होगा, तो वो हमारे पास ये आ रहा है जी डी 14.3। चलिए जी 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, हम आ गए जी 26 पे। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी 1000 इज मेड फॉर 5 ईयर एट इंटरेस्ट 14% कंपाउंडेड एनुअली, और ये वैल्यू दी हुई है, और फ्यूचर वैल्यू बतानी है तो इसका मतलब ऑर्डिनरी की बतानी है, तो ऑर्डिनरी में क्या होता था, कैपिटल आर 1 प्लस आई की पावर माइनस एन अपॉन आई, सब कुछ गिवन है, कैपिटल आर 1000 है, इसकी वैल्यू है 1.92541 माइनस 1 अपॉन में 0.14, करो जी 0.92541
0.92541 इनटू में 1000 डिवाइडेड बाई 0.14, 6610 आ रहा है जी, बी आंसर है। चलो जी, कहा जी द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 6 बॉयज एंड 4 गर्ल इन ए रो सो दैट 4 गर्ल्स आर टुगेदर। तो देखो जी, टोटल 10 को करना है, आर 4 है जिनको इकट्ठा आना है, एक शॉर्टकट होता है n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू में आर फैक्टोरियल। तो 10 और 1 11 हो जाएगा, 11 में से एक 4 जाएंगे तो 7 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल, दैट इज सी आंसर है जी। चलो जी, 27 में फिर से करेक्शन है बेटा। 27 नंबर क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग है, गलत है। क्वेश्चन ये होना चाहिए 15 CR इक्वल टू 15 CR प्लस 3 देन वैल्यू ऑफ आर। तो बेटा एक प्रॉपर्टी होती है, इफ NCP इक्वल टू NCQ देन n की वैल्यू P प्लस Q होती है, n की वैल्यू P प्लस Q होती है। तो यहां पे करेंगे तो 15 3R प्लस R प्लस 3, दैट मीन्स 4R इक्वल टू 12, R की वैल्यू 3। तो आंसर हमारा बी है जी। ठीक है जी, चलिए जी यहां से आगे चलते हैं। 29 में फिर से प्रॉब्लम है। 29 में कह रहे हैं NP4, NP2 दिया था, ये करेक्शन है NP4। तो NP4 का मतलब n, n-1, n-2, n-3। यहां पे मुझे कह रहे 20 NP2, तो n इंटू n-1, तो n इंटू n-1 तो कैंसिल ही हो गया। अब हम ऑप्शन से डाल के देखेंगे, ऑब्वियसली माइनस वाला तो आंसर होगा नहीं। अब अगर मैं 7 डाल के देखता हूं तो 7 में से 2 गए 5, 7 में से 3 गए 4, और ये 20, तो 20 इक्वल टू 20 आ गया दोनों साइड, 20 इक्वल टू 20 आ गया, दैट मीन्स 7 आंसर है। चलो जी 30 नंबर की बात कर लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ द वर्ड लिबर्टी। बेटा टोटल 1 2 3 4 5 6 7 है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 5040। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 5040। तो आंसर हो गया जी बी। चलिए जी, आपको कह रहे हैं XYZ जीपी में है और पूछा है ये टर्म किस में होगी। देखो सभी की डिग्री 2 है, तो अगर डिग्री सेम है तो जीपी वाली टर्म हमेशा जीपी में ही रहती है। आप चेक भी कर सकते हो, x को 1, y को 2, z को 4 डाल के सिंपलेस्ट जीपी डाल लोगे। ठीक है जी, तो x को 1 डालोगे, y को 2 डालोगे तो ये 5 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। रेशो सेम हो रहा है तो जीपी ही रहेगा। ठीक है जी, चलिए जी हम बात करते हैं जी 32 नंबर की। कहा है जी जीपी की 4th टर्म 3 है। अब कहा है 7th टर्म बताओ। तो बेटा ये एक्चुअल में ना इसकी मिडिल टर्म है, और जब मिडिल टर्म दी होती है तो अगर उन्हें सबकी प्रोडक्ट पूछी है तो एक शॉर्टकट होता है मिडिल टर्म की पावर n। तो मिडिल टर्म की वैल्यू 3 है और टर्म 7 है, तो 3 टू दी पावर 7 दैट इज बी। तो 32 का आंसर क्या हो गया जी? 32 का आंसर हमारा हो गया जी बी। चलिए जी यहां से आगे देखते हैं, हम आ गए जी क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्या कह रहे जी? जीपी में 3rd टर्म 2/3 है, तो मतलब AR स्क्वायर 2/3 है। 6th टर्म मतलब AR 5 2/81 है। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो 2/81 इंटू 3/2, ये हो गया 1/27। तो R क्यूब हो रहा है 1/27, दैट इज R की वैल्यू हो गई 1/3। अब आपको कह रहे फर्स्ट टर्म बताओ, तो अगर मैं यहां पे वैल्यू डाल दूं तो A इंटू 1/9 इक्वल टू 2/3, तो यहां से A की वैल्यू आ जाएगी 6, दैट इज आंसर इज A। चलिए जी हम बात करते हैं जी 34 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इन्फिनाइट जीपी बनेगी दो अलग अलग, आप 1/2 वाली टर्म अलग लिख लोगे और 1/3 वाली अलग लिख लोगे। इन्फिनाइट जीपी बनेगी A/1 - A 1/2 है, R 1/4 है, 1/9 है, 1/9 है। ये हो जाएगा 1/2/3/4, ये हो जाएगा 1/9/8/9। अच्छा जी
इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास हो गया कितना 3/4, टोटल सिंप्लीफाई होके ये 19/24 आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम वगैरह लेना है सिंपल, तो आपका आंसर बनेगा 19/24, दैट इज ए। करना भी चाहते हो तो ये हो जाएगा 1/2 अपॉन 3/4, ये हो जाएगा 1/9 अपॉन 8/9, यानी कि ये हो गया 4/6 और ये हो गया 9, ये 1/8। अब यहां के बाद आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। चलिए जी आगे चलते हैं, 35 की बात करते हैं। एफ एक्स दिया हुआ है तो वाई लिख लेंगे, इनवर्स निकालने का तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स की टर्म एक तरफ रखेंगे बाकी एक तरफ रखेंगे, यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स को लिख देंगे एफ इनवर्स वाई और ये 2 कॉमन ले लेंगे तो y -1 अपॉन 1 प्लस वाई। अब एफ इनवर्स एक्स पूछा है तो x -1 अपॉन एक्स प्लस 1, बस y की जगह पे हम x डाल देंगे। तो कौन सा आंसर बन रहा है जी? ए, 35 का ए। चलिए जी हम बात करते हैं जी 36 की। 36 में कह रहे हैं एफ एक्स दिया हुआ है, ये एफ एक्स वाई पूछा है तो ये हो जाएगा 2 की पावर x प्लस वाई, हम ब्रेक कर देंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू एफ वाई, दैट इज आंसर इज बी। 36 का हो गया जी बी। चलिए जी 37 देखते हैं। एफ एक्स दिया है, जी एक्स दिया है, आपको कहा है जी ओ एफ एक्स बताओ, तो ये हो जाएगा जी एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू डाली x प्लस 2, अब g में डालेंगे तो g में डालेंगे तो 7 की पावर x प्लस 2। अब इन्होंने क्या किया है, इसको लिख दिया 7 की पावर x इंटू 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49 हो जाएगा, 49 इंटू 7 की पावर x, तो 49 इंटू 7 की पावर x दैट इज c, आंसर इज c। चलिए जी 38 देखते हैं जी। dy बाई डी एक्स पूछा है, पैरामेट्रिक का क्वेश्चन है, तो dx बाई डी टी करेंगे पहले तो 2 हो गया, फिर dy बाई डी टी करेंगे तो 2t हो गया, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, dy बाई डी टी की वैल्यू को dx बाई डी टी की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, t आ गया, दैट मीन्स 38 का a। चलिए जी बात करते हैं जी 39। तो आपने 39 में देखो एक यूलर्स इंटीग्रल पढ़ा था, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होता है तो आंसर होता है e की पावर एफ एक्स प्लस सी। तो देखो यहां एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा e टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी, दैट मीन्स मेरे पास आंसर है ए। चलिए जी 40 की बात कर लेते हैं। एक्स वाई इक्वल टू 1 दिया है, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई माइनस की y बाई एक्स। अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकाल लूं तो y की वैल्यू आ रही है 1 बाई एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या कह रहे हैं, y स्क्वायर यानी कि 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स, कैंसिल होके क्या आ जाएगा 0, तो इसका आंसर हो गया जी बी। आओ जी चलिए जी मैथ्स वाला पार्ट खत्म, 40 क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं जी जरा किसके, एलआर के क्वेश्चंस। देखो जी कह रहे मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज, आपको मिसिंग टर्म बतानी है सीरीज की। तो देखिए जी इसमें अगर देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से हो रहा है, इंटू 1 माइनस 1, इसमें इंटू 1 किया, 11 में 1 किया, माइनस 1 आ गया। फिर आप करो 10 इंटू 1.5 माइनस 1, 10 इंटू 1.5, 10 इंटू 1.5 माइनस 1, 14 आ जाएगा। चलो मैं लिख भी देता हूं यही चीज, यहां पे करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 1.5 माइनस 1, फिर होना चाहिए इंटू 2 माइनस 1, फिर होना चाहिए इंटू 2.5 माइनस 1। अब आप देखो मिसिंग टर्म 14 आ गई है, ठीक है जी। 14 में 2 से इंटू करके 28 माइनस 1 कर रहा हूं तो 27 आ रहा है, फिर 27 में 2.5 से करो, 27 इंटू 2.5
और उसमें से एक कम करो तो 67.5 आ रहा है, बिल्कुल जी 14 आंसर है आपका। चलिए जी, अब आपको कह रहे जी व्हाट कम्स एट लास्ट प्लेस इन RUXAD। अब देखो आर के बाद अगर मैं देखूं तो इसने STU यानी कि थर्ड पे आया है। एक्स के बाद भी देखे तो एक्स के बाद YZA फिर थर्ड पे आया है। यू के बाद एक्स भी थर्ड पे आया है, तो डी के बाद भी क्या आना चाहिए, EFG। तो 42 का आंसर बनेगा जी EFG यानी कि जी। चलिए जी, अब आपको कह रहे हैं जेड है 52, जेड है 52। अब जेड की पोजीशन तो 26 होती है, तो इसने यहां पे क्या किया है 26 इंटू 2 करके निकाला है। अब आपको कह रहे हैं ACT 48 है, तो चलो ए की पोजीशन है 1, सी की पोजीशन है 3 और टी की पोजीशन है 20, तो 24 इंटू 2 करके ये भी 48 आ गया। अब आपको कह रहे बैट का बताओ, तो आप इसी तरीके से करोगे तो बी की 2 है, ए की 1 है, टी की 20 है, तो 23 इंटू 2 यानी कि 46, तो आपका आंसर हो गया जी 46। चलिए जी, आपको कह रहे जी रोज 6821 है, सबके कोडिंग दिए हैं, आपको कह रहे सर्च बताओ। तो पहले देखो एस का, एस के लिए 2 यूज हुआ है, ई के लिए देखो 1 यूज हुआ है, ए के लिए इनमें से देखो कहीं ना कहीं होगा, ये रहा, ए के लिए यूज हुआ है 4, तो 214। इसके बाद में अगर देखें हम आर के लिए, आर के लिए यूज हुआ है 6, तो 2146, 2146 एक में ही आ रहा है अभी। आगे भी देख लो चलो, सी के लिए, सी के लिए क्या यूज हो रहा है, सी के लिए यूज हो रहा है 7, और एच के लिए क्या यूज हो रहा है, एच के लिए यूज हो रहा है 3, तो 214673, 214673, तो बी आंसर है जी 214673, 214673 दैट इज बी। ठीक है जी, 214673। चलिए जी 45 की बात कर लेते हैं। 45 में क्या है, ई तो 5 है और रीड के लिए 7 बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, देखना पड़ेगा। चलिए जी, पहले हम इनकी पोजीशंस लिख लेते हैं। तो आर की पोजीशन है 18, ई की पोजीशन है 5, ए की पोजीशन है 1 और डी की पोजीशन है 4। 18 5 23 1 24 4 28, तो 28 को 4 से डिवाइड करके 7 निकाला है इन्होंने। अब ऐसे ही आप डी ईयर में देखो, तो डी की पोजीशन है 4, ई की पोजीशन है 5, ए की पोजीशन है 1 और आर की पोजीशन है 18। तो इसका सम आ रहा है 18 1 19 5 24 4 28, तो 28 को फिर 4 से डिवाइड कर दो तो 7। तो देखिए जी इसका आंसर बन गया जी बी, 45 का आंसर बन गया जी बी। चलो जी 46 में क्या कह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब देख लेते हैं जी, हमें कहा है एम इज टू द ईस्ट ऑफ डी, तो यानी कि अगर यहां डी है तो यहां एम है। फिर कहा एफ इज टू द साउथ ऑफ डी, तो एफ इसके नीचे हो जाएगा। के इज टू द वेस्ट ऑफ एफ, के यहां हो जाएगा, वेस्ट ऑफ एफ है। एम एम इज टू द ईस्ट ऑफ डी, ठीक है। एम नहीं 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 गलत हो गया है, एम ईस्ट ऑफ डी कह रहे हैं, ये गलत बन गया है, सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, आपको कह रहे हैं एम इज टू द ईस्ट ऑफ डी, तो एम इज टू द ईस्ट ऑफ डी, एम इज टू द ईस्ट ऑफ डी। एफ इज टू द साउथ ऑफ डी, तो एफ साउथ ऑफ डी है। अच्छा एफ इज टू द साउथ ऑफ डी। के इज टू द वेस्ट ऑफ एफ, के इज टू द वेस्ट ऑफ एफ, तो के इज टू द वेस्ट ऑफ एफ इधर हो जाएगा। अब आपको कह रहे हैं एम इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू के, एम की डायरेक्शन देखनी है
विद रेस्पेक्ट टू के, तो m की डायरेक्शन तो ये हो गई जी अपवर्ड, तो ये तो नॉर्थ ईस्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा जी सी, नॉर्थ ईस्ट। चलिए जी हम बात करते हैं जी जरा 47 की। कह रहे क्या, इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत है। का ए साइक्लिस्ट गोज 30 किलोमीटर टू नॉर्थ एंड देन टर्निंग टू गोज 40 किलोमीटर, टर्निंग किधर बताया नहीं है, अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, तो इससे मैं एज्यूम कर रहा हूं थोड़ा कि यहां भी ये राइट ही टर्न हुआ होगा, हालांकि उनको देना चाहिए था कि राइट टर्न हुआ है। तो चलिए अब करते हैं, पहले का 30 किलोमीटर नॉर्थ गया, तो मान लिया ये इनिशियल पोजीशन थी, 30 किलोमीटर मान लिया नॉर्थ में गया, ये इनिशियल पोजीशन है, यहां से 30 किलोमीटर नॉर्थ गया, फिर का टर्निंग टू राइट 40 गया, तो नॉर्थ का राइट ये होगा, फिर कहा अगेन ही टर्न टू हिज राइट, तो इसका राइट फिर से नीचे होगा, और कितना गया 20 गया, तो मान लिया ये यहां तक 20 आ गया। आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट एंड गोज 40, इसके बाद में ये अपने राइट गया और 40 किलोमीटर चला गया, तो जी राइट ये होगा। अब ये 20 है, ये इनिशियल था, ये फाइनल है, अब पूछा है कितनी दूर है, तो ऑब्वियसली 10 किलोमीटर दूर है, क्योंकि ये 20, ये पूरा 30 था और 20 ये हो गया, तो ये तो 10 ही बचेगा ना फिर, तो 10 किलोमीटर आंसर है जी। चलिए जी 47 के बाद देखते हैं 48 में क्या कह रहे हैं, ए बॉय फ्रॉम हिज होम फर्स्ट वॉक 20 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट। चलो जी ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो मान लिया घर यहां पे है, तो नॉर्थ वेस्ट गया, तो ये गया नॉर्थ वेस्ट, कितना गया जी, नॉर्थ वेस्ट गया 20 मीटर, फिर कहा जी इसके बाद में साउथ वेस्ट गया जी, तो साउथ वेस्ट गया तो दैट मीन्स डाउनवर्ड, तो फिर से ये साउथ वेस्ट गया 20 मीटर, नेक्स्ट ही वॉक 20 मीटर साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट दैट मीन्स ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड था, ये डाउनवर्ड, फिर से 20, ही देन टर्न टुवर्ड्स हिज हाउस, अब अपने घर की तरफ गया, तो ये अपवर्ड है जी, तो अब आपको बताना इच विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, तो 48 का हो जाएगा जी आपका आंसर, ये वाली डायरेक्शन तो नॉर्थ ईस्ट है, तो बी आंसर हो जाएगा। चलिए जी हम बात करते हैं जी 49 की। राजू लीव्स हिज हाउस एंड वॉक्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, मान लिया यहां से चला, नॉर्थ में चला गया 12 किलोमीटर, यहां के बाद वो राइट गया 12 किलोमीटर, फिर यहां से राइट गया 12 किलोमीटर, यहां से फिर कहा देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, तो इसका लेफ्ट, साउथ का लेफ्ट होगा इधर, ठीक है जी, ये 5 किलोमीटर गया इधर। अब आपको बताना है स्टार्टिंग से कितनी दूर है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो 12 और 5 17, तो 17 किलोमीटर ईस्ट, 17 किलोमीटर ईस्ट। चलिए जी बात करते हैं जी 50 नंबर की। क्या कह रहे हैं, ए चाइल्ड गोज 50 मीटर टुवर्ड्स साउथ, चलिए पहले साउथ बनाते हैं, और इसका आंसर बेटा रोंग दिया हुआ है एमटीपी में, चलो हाँ जी, पहले क्या कह रहे हैं, पहले कह रहे हैं 50 मीटर टुवर्ड साउथ गया, चलिए यहां बना लेते हैं, मैंने कहा लेट 50 मीटर साउथ जा रहा है, लेट ये इनिशियल पॉइंट था, 50 मीटर गया, देन टर्निंग टू इज राइट, तो इसका राइट इधर हो जाएगा जी, फिर 50 मीटर गया, देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट, देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट, तो जी लेफ्ट इसका नीचे हो जाएगा, फिर से 50 गया,
3 बार हो चुका है, पहले 50, फिर 50, नहीं यहां पे 30 गया है, ये यहां पे 30 गया है. अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड गोज 50 मीटर. अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड गोज 50 मीटर. तो ये यहां पे 50 गया, तो मतलब ये इसका फाइनल है. अब देखो जी, पूछिए डिस्टेंस बताओ. तो 50 और 30 80, 80 आंसर हो जाएगा. वहां पे गलत दिया है, वहां पे 30 आंसर दिया है, बट इसका करेक्ट आंसर 80 होगा. ठीक है जी. तो चलिए जी, आज हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए एमटीपी के पहले 50 क्वेश्चन, और जल्द ही हम इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड करेंगे. होप आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.